नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख है 15 फरवरी 2025, दिन शनिवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हो गया आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। राजस्थान में 15 मई तक वार्डों का पुनर्गठन होगा। 15,000 की आबादी तक 20 वार्ड बनेंगे। एक होंगे जयपुर, जोधपुर और कोटा निगम में। दोस्तों गहलोत बोले, सरकार ने दोनों दिव्यांग यूनिवर्सिटी को क्यों रोका। मोदी विकलांग को दिव्यांग करवाते हैं, दूसरी तरफ उनकी पार्टी यूनिवर्सिटी का काम रोक कर बैठी है। इसी के साथ ही किरोड़ीलाल बोले, समरावता के आंदोलनकारी बैनर में मेरा फोटो नहीं लगाएं, मैं सरकार का हिस्सा हूं, इससे मुझे समस्याएं खड़ी हो सकती है। वहीं दोस्तों, समरावता हिंसा केस में नरेश मीणा को नहीं मिली जमानत। कोर्ट ने कहा, अपराध करने वाले राजनीतिक व्यक्ति का सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। वहीं दोस्तों, सांवलिया सेठ मंदिर के तहखाने में मिली 58 किलो अफीम। नारकोटिक्स विभाग ने कब्जे में लिया। मन्नत पूरी होने पर भक्तों ने चढ़ाई थी। इसी के साथ ही जयपुर में प्रिंटर से नकली नोट छापने वाले 2 गिरफ्तार किए। बल्लभ और बेलन का भी इस्तेमाल कर रहे थे। 100 और 500 रुपए के नोट मिले। दोस्तों, अडानी मुद्दे पर मोदी ने अमेरिका में कहा, ये निजी मामला है, 2 राष्ट्र अध्यक्ष ऐसे मुद्दे पर बात नहीं करते। राहुल बोले, पीएम ने अमेरिका में भी पर्दा डाला। दोस्तों, क्या राजीव गांधी युवा मित्रों को फिर से मिलेगा रोजगार। अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार से की ये मांग। वहीं कैसे होता है फोन टैप, गहलोत से बेहतर ये कोई नहीं जानता। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने कसा तंज। बने रहिए दोस्तों, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपना एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर। राजस्थान में 15 मई तक वार्डों का पुनर्गठन होगा। 15,000 की आबादी तक 20 वार्ड बनेंगे। एक होंगे जयपुर, जोधपुर और कोटा निगम। देखिए दोस्तों, राजस्थान सरकार पंचायती राज संस्थाओं के बाद शहरी निकायों का भी पुनर्गठन करने जा रही है। नगर निगम, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं की सीमाओं में बदलाव होगा। जयपुर, जोधपुर और कोटा में 2 की जगह 1 नगर निगम होगा। इसके लिए 16 फरवरी से 15 मई तक वार्डों का पुनर्गठन किया जाएगा। इस पुनर्गठन के बाद ही प्रदेश में निकाय चुनाव होंगे। इससे पहले स्वायत्त शासन विभाग ने 22 नवम्बर को अधिसूचना जारी करके 1 दिसंबर से 1 मार्च तक वार्डों के परिसीमन की घोषणा की थी। आखिरी वक्त पर परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया था। अब नई सिरे से इसकी घोषणा की गई है। दोस्तों, इसके अलावा स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक इंद्रजीत सिंह ने बताया कि राजस्थान में 2011 की जनसंख्या को आधार मानते हुए वार्डों का पुनर्गठन और परिसीमन किया जाएगा। प्रदेश में 15,000 तक की आबादी पर 20 वार्ड का गठन होगा। 25 लाख से 35 लाख तक की आबादी पर 150 वार्ड का गठन किया जाएगा। वार्डों के पुनर्गठन की घोषणा के साथ ही राज्य सरकार ने जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम को एक करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। सांसद संजना जाटव ने प्रेमचंद महाराज को बताई परेशानी। बोली, परिवार के लिए समय नहीं मिलता। मिला जवाब, अब आपकी फैमिली काफी बड़ी है। देखिए, भरतपुर सांसद संजना जाटव ने प्रेमचंद महाराज से मुलाकात की। उन्होंने महाराज से कहा कि व्यस्तताओं के कारण परिवार के लिए समय नहीं मिलता, क्या करूं। महाराज ने कहा कि आप सांसद हैं, अब आपका परिवार 4 से 6 सदस्यों का नहीं, हजारों लोग आपके परिवार में है। सांसद 13 फरवरी को वृंदावन में पहुंची थी। सांसद ने परिक्रमा मार्ग स्थित प्रेमानंद महाराज के आश्रम में उनके दर्शन किए और संवाद किया। उनके साथ पति कप्तान सिंह और बेटा कार्तिक भी था। राजस्थान में पारा 33 डिग्री सेल्सियस पार। बाड़मेर, जालोर और जैसलमेर में सूरज की तपिश बढ़ी। 2 दिन पारा और चढ़ने की संभावना। देखिए, राजस्थान में फरवरी का पहला पखवाड़ा ही तपने लग गया है। बाड़मेर और जैसलमेर में दिन का तापमान 31 डिग्री से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने लगा। मौसम के इस बदलाव का असर फसलों के साथ आमजन की सेहत पर भी पड़ने लगा है। वायरल और मौसमी बीमारियों का दौर शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की और बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया है। दोस्तों, मौसम में अचानक बढ़ी इतनी गर्मी का असर अब आमजन के स्वास्थ्य पर भी दिखने लग गया है। दिन में तेज गर्मी और सुबह शाम सर्दी के कारण खांसी जुकाम के साथ वायरल इन्फेक्शन और अस्थमा प्रभावित मरीजों की संख्या बढ़ गई है। वैसे दोस्तों, मुझे भी जुकाम हो रखा है, इस वजह से आपको मेरी आवाज बदली हुई लग रही हो। खबर में आगे बढ़े तो डॉक्टर्स के मुताबिक तापमान में 16 से 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर आने से वायरल इन्फेक्शन के केस ज्यादा बढ़ते हैं। गहलोत बोले, सरकार ने दोनों दिव्यांग यूनिवर्सिटी को क्यों रोका। मोदी विकलांग को दिव्यांग करवाते हैं, दूसरी तरफ उनकी पार्टी यूनिवर्सिटी का काम रोक कर बैठी है।
देखिए, पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस राज में घोषित जयपुर और जोधपुर में दिव्यांग यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट पर अघोषित रोक का आरोप लगाते हुए सरकार पर तंज कसा। गहलोत ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सरकार पर निशाना साधा। गहलोत ने एक्स पर लिखा कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकलांग शब्द को दिव्यांग करवाते हैं, उन्हें सम्मान देने की बात करते हैं, और दूसरी ही तरफ उनकी ही पार्टी की सरकार राजस्थान में दिव्यांगों के हित में घोषित की गई 2 यूनिवर्सिटी का काम रोक कर बैठी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को संज्ञान लेकर इन दोनों विश्वविद्यालयों का काम जल्द से जल्द आगे बढ़ाना चाहिए। वहीं गहलोत ने कहा कि भारत में उच्च शिक्षा में दिव्यांगों की सहभागिता 5% से भी कम है। तमाम चुनौतियों के कारण दिव्यांग चाहकर भी उच्च शिक्षा में दाखिल नहीं हो पाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने बजट 2022-23 में जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग यूनिवर्सिटी और बजट 2023-24 में जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की घोषणा की थी। ये नए तरह के विश्वविद्यालय थे, इसलिए इनके कोर्स डिजाइन करने और अन्य औपचारिकताओं में समय लगना लाजमी था। इसके लिए जयपुर में यूजीसी में लंबा अनुभव रखने वाले डॉक्टर देव स्वरूप को और जोधपुर में दिव्यांग सेवा में पूरा जीवन लगाने वाली कुसुम लता भंडारी को वाइस चांसलर नियुक्त किया गया था। इसके बाद हमारी सरकार बदल गई, लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भाजपा सरकार ने इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स को अघोषित तरीके से रोक दिया है। किरोड़ीलाल मीणा बोले, समरावता के आंदोलनकारी बैनर में मेरा फोटो नहीं लगाएं, मैं सरकार का हिस्सा हूं, इससे मुझे समस्या खड़ी हो सकती है। देखिए, फोन टैपिंग विवाद पर बीजेपी के नोटिस का जवाब देने के बाद कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के तेवर अब नरम पड़ गए हैं। अब समरावता मामले में अपनी फोटो के इस्तेमाल से भी उन्होंने मना कर दिया। कृषि मंत्री ने ट्विटर यानी एक्स पर पोस्ट करके कहा कि मेरे फोटो का इस्तेमाल न किया जाए। किरोड़ीलाल मीणा ने लिखा, मैं जनता के सहयोग के लिए 3 बार समरावता गया, जेल में आंदोलनकारियों से भी मिला, अब आंदोलनकारी विधानसभा के घेराव करने वाले हैं। कृपया इससे जुड़े बैनर और पोस्टरों में मेरे फोटो और पुराने वीडियो आदि का उपयोग न करें, क्योंकि मैं सरकार का हिस्सा हूँ, इससे मुझे समस्या खड़ी हो सकती है। समरावता हिंसा केस में नरेश मीणा को नहीं मिली जमानत। कोर्ट ने कहा, अपराध करने वाले राजनीतिक व्यक्ति का सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। देखिए, विधानसभा उपचुनाव के दौरान समरावता गांव में हुई हिंसा मामले में नरेश मीणा की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। जस्टिस प्रवीर भटनागर की अदालत ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने 2 दिन पहले दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए बीते दिन नरेश मीणा की जमानत याचिका खारिज कर दी। जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि मामले में चालान पेश हो जाने से अभियुक्त जमानत का लाभ दिए जाने का अधिकारी नहीं बनता है। इसी प्रकार के अपराधियों को अनिश्चित रूप से जमानत के लाभ से वंचित किया जाना ही न्यायोचित है। इसके अलावा कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि नरेश मीणा के मामले में जो तथ्य कोर्ट के सामने आए उनको देखकर लगता है कि आरोपी जनतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं रखता है और वो किसी भी तरीके से अपने बाहुबल के आधार पर प्रक्रिया को अपने अनुरूप बदलना चाहता है और इसकी परिणति अंततः अपराध के रूप में हुई। आरोपी ने चुनाव प्रक्रिया को बाधित किया। ये भी तथ्य स्पष्ट है कि अगर आरोपी सोशल मीडिया के माध्यम से अपने समर्थकों को एकत्रित नहीं करता और उन्हें उकसाता नहीं, भड़काने वाले बयान न देता तो निश्चित रूप से पूरी घटना होती ही नहीं। इसके अलावा आरोपी का तो ये तक कहना है कि वो घटना स्थल पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहा था। ये बात माने जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि जांच के दौरान जो वीडियो क्लिपिंग्स पुलिस ने एकत्रित की है उनसे स्पष्ट है कि आरोपी ने ही जनमानस की भावनाओं को भड़काए और उन्हें प्रेरित किया कि वो लाठी और हथियार लेकर एकत्रित हो जाए और उसके बाद उन्हीं लोगों ने मौके पर उपस्थित पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मारपीट की। वहीं कोर्ट का कहना है कि आरोपी का ये कहना कि उसके विरुद्ध जो पहले प्रकरण दर्ज हुए वो राजनीतिक द्वेष या राजनीतिक कारणों से दर्ज किए गए हैं, ये अपने आप में सही प्रतीत नहीं होता, क्योंकि राजनीति में कदाचित या आवश्यक नहीं है कि अगर कोई आंदोलन किया जाए तो उसमें उग्र प्रदर्शन हो, सरकारी अधिकारियों के साथ मारपीट हो, वाहनों में तोड़फोड़ की जाए। आरोपी के खिलाफ पूर्व में जो अपराध है वो इस ओर इशारा करते हैं कि आरोपी एक आपराधिक चरित्र का व्यक्ति और समय समय पर सतरूप से अपराध करता रहता है। सांवलिया सेठ मंदिर के तहखाने में मिली 58 किलो अफीम, नारकोटिक्स विभाग ने कब्जे में लिया। मन्नत पूरी होने पर भक्तों ने चढ़ाई थी। देखिए दोस्तों, हमने ये तक सुना है कि सांवलिया सेठ में मन्नत पूरी होने पर कोई सोने या चांदी का मुकुट चढ़ा जाता है या फिर सोने या चांदी का कुछ देकर जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कोई व्यक्ति मन्नत पूरी होने पर अफीम ही चढ़ाकर चला जाए? जी हाँ दोस्तों, आप एकदम सही सुन रहे हैं, क्योंकि श्री सांवलिया मंदिर में चढ़ावे के रूप में एकत्रित हुई 58 किलो से ज्यादा अफीम को नारकोटिक्स विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया। नीमच, मंदसौर और प्रतापगढ़ से नारकोटिक्स विभाग की 2 टीमें मंदिर पहुंची थी। उन्होंने गर्भगृह के नीचे बने तहखाने में रखी हुई अफीम की जाँच की। अफीम
को तोलने के लिए विभाग की टीम इलेक्ट्रॉनिक कांटे लेकर आई थी। करीब 4 घंटे तक चली कार्रवाई में अफीम को तोला गया और कागजी कार्रवाई पूरी की गई। दोस्तों, इस पूरे मामले में मंदिर मंडल की CEO और अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रभा गौतम ने जानकारी देने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि इसकी जानकारी सिर्फ नारकोटिक्स विभाग ही देगा। दोस्तों, ये अफीम पिछले कुछ साल में चढ़ावे के रूप में आई थी। मेवाड़ और मालवा में अफीम की अच्छी उपज होने की मन्नत पूरी होने पर किसान उसका कुछ हिस्सा सांवरा सेठ को चढ़ाते हैं। किसान कैश के साथ प्लास्टिक यानी पॉलीथीन की थैलियों में थोड़ी सी अफीम भंडार में चढ़ाते हैं। ये परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। काफी समय से इसकी शिकायतें मिल रही थी। दोस्तों, ऐसा करने के पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि कुछ लोग सांवलिया सेठ को अपनी खेती या बिजनेस में पार्टनर बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, श्री सांवलिया जी मंदिर को लेकर मान्यता है कि जितना यहाँ चढ़ाएंगे सांवलिया सेठ खजाने को उतना ज्यादा भर देंगे। लोगों ने अपनी खेती से लेकर व्यापार और वेतन तक में सांवलिया सेठ का हिस्सा रखा हुआ है। ऐसे में लोग हर महीने मंदिर आते हैं और उनके हिस्से की राशि चढ़ाकर जाते हैं। युवती से छेड़छाड़ तो मिनटों में मनचलों को पकड़ेगी पुलिस। मैसेज भेजते ही 15 सेकंड में रिस्पॉन्स। जाने कैसे आप भी ले सकते हैं हेल्प। देखिए, जयपुर के त्रिवेणी नगर में 11 फरवरी को एक कोचिंग छात्रा से सरेआम युवक ने छेड़छाड़ की। युवक हिंसक हो रहा था। छात्रा ने राजस्थान पुलिस के मोबाइल ऐप राजकोप सिटीजन पर मैसेज भेजकर शिकायत की। दावा किया जा रहा है कि 3 मिनट के अंदर पुलिस मौके पर पहुंच गई और आरोपी युवक को पकड़ भी लिया। पुलिस के तुरंत एक्शन को लेकर यह मामला काफी चर्चा में आ गया। एक मोबाइल ऐप के जरिए पुलिस ने कैसे बड़ी वारदात होने से रोक दी, कैसे एक मैसेज और एक क्लिक पर पुलिस ने मुसीबत में फंसी कोचिंग छात्रा की लोकेशन निकाली और महज 3 मिनट में मदद पहुंचाई। ये अब चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, अब आपको मैं इस ऐप यानी राजकोप ऐप के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूं कि आप इस ऐप से कौन कौन से काम कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी बैठकर मैसेज से शिकायत इस ऐप के जरिए भेज सकता है। गुम हुए मोबाइल, सिम या किसी भी सामान की रिपोर्ट भी इस ऐप के जरिए करवाई जा सकती है। संदिग्ध व्यक्ति या अपराधी की जानकारी आप इस ऐप के जरिए पुलिस को दे सकते हैं। नौकर या किराएदार का वेरिफिकेशन इस ऐप के जरिए आप करवा सकते हैं। थानों और पुलिस अधिकारियों के नंबर भी इस ऐप पर अपलोड किए गए हैं, जिनकी जानकारी आप इस ऐप के माध्यम से ले सकते हैं। वहीं किसी के खिलाफ भी वारंट जारी होने की जानकारी आप इस ऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी आपसे यही अपील है, खास करके हमारी माताओं और बहनों से, राजकोप ऐप तो आपके फोन में इंस्टॉल होनी चाहिए। अगर आप किसी मुसीबत में फंस जाएं तो आप इस ऐप के जरिए मदद ले सकते हैं। ये ऐप एकदम फ्री है। 3000 से कम जनसंख्या पर भी बन सकेगी ग्राम पंचायत। 25 मार्च तक हो सकेगा सीमांकन। 30 मई के बाद बढ़ेगी पंचायतों की संख्या। देखिए, राजस्थान में ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के दायरे में बदलाव किया है। अब 1000 से कम आबादी पर भी ग्राम पंचायत बनाई जा सकेगी। सरकार के इस निर्णय से अब राज्य में ग्राम पंचायतों की संख्या में और इजाफा होने की संभावना है। इसके साथ ही सरकार ने अब ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के पुनर्गठन और सीमांकन की समय सीमा को भी बढ़ा दिया। सरकार की ओर से 2 अलग-अलग दिन जारी 3 आदेशों में ये निर्णय किए हैं। जयपुर में प्रिंटर से नकली नोट छापने वाले 2 गिरफ्तार। बल्लभ और बेलन का भी इस्तेमाल कर रहे थे। 100 और 500 रुपए के नोट मिले। देखिए दोस्तों, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने जयपुर में नकली करेंसी छापने वाले 2 लोगों को अरेस्ट किया, जो कि प्रिंटर बल्लभ और बेलन की मदद से जाली भारतीय करेंसी को छापा जा यानी कि नकली नोट्स को छाप रहे थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से 2,17,000 रुपए के जाली नोट बरामद किए। AGTF दिनेश MN ने बताया कि AGTF टीम के SI शंकर दयाल और हेड कांस्टेबल कमल सिंह को जानकारी मिली कि जयपुर शहर में कुछ लोग नकली नोट छापकर बाजार में सप्लाई कर रहे हैं। सूचना को पुख्ता कर टीम ने झोटवाड़ा इलाके में दबिश देकर नकली करेंसी छापने वालों को पकड़ा। वहीं AGTF ने झोटवाड़ा थाना पुलिस की मदद से नकली नोट छापने वाले मुकेश जाट और मोहन सैनी को अरेस्ट किया। इनके कब्जे से 500 के 434 नोट और 100 रुपए के 7 नकली नोट मिले। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मिली 2,17,000 से अधिक की जाली भारतीय करेंसी को और नोट छापने में यूज प्रिंटर और स्याही को भी जब्त किया है। अडानी मुद्दे पर मोदी ने अमेरिका में कहा निजी मामला। 2 राष्ट्र अध्यक्ष ऐसे मुद्दे पर बात नहीं करते। राहुल बोले, PM ने US में भी पर्दा डाला। देखिए, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से अडानी मुद्दे पर PM नरेंद्र मोदी को घेरा। राहुल ने बीते दिन सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि अडानी मामले पर PM से देश में सवाल पूछो तो वे चुप्पी साध लेते हैं। जब विदेश में सवाल किया गया तो इसे निजी मामला बताया। दरअसल PM मोदी से अमेरिका दौरे पर पत्रकारों ने सवाल पूछा था कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मीटिंग में गौतम अडानी के केस पर कोई चर्चा हुई। इस पर PM ने जवाब दिया कि ऐसे व्यक्तिगत मामलों में हमारे बीच कोई बातचीत नहीं हुई। हमारे संस्कार और संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है कि ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए 2 देशों के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते और न ही बात करते हैं। नए चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन के सिलेक्शन पर 17 फरवरी को बैठक। राहुल शामिल होंगे। 18 फरवरी को रिटायर होंगे राजीव कुमार। ज्ञानेश कुमार को जिम्मेदारी संभव।
देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि सीईसी राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। इससे पहले नए सीईसी के सिलेक्शन को लेकर 17 फरवरी को बैठक बुलाई गई है। मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के अलावा नेता विपक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे। कमेटी की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति अगले सीईसी की नियुक्ति करेगी। अब तक सबसे सीनियर चुनाव आयुक्त को सीईसी के रूप में प्रमोट किया जाता रहा है। राजीव कुमार के बाद ज्ञानेश कुमार सबसे सीनियर ईसी है। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक है। ऐसे में एक नया ईसी भी नियुक्त किया जा सकता है। सुखबीर सिंह संधू दूसरे ईसी हैं। राजस्थान में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही, लाखों छात्रों को नहीं मिली पूरे स्तर की किताब। 6 मार्च से बोर्ड परीक्षा शुरू। देखिए दोस्तों, राज्य में बोर्ड परीक्षा शुरू होने वाली है। 6 मार्च से 10वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू होने जा रही है, लेकिन प्रदेश में ऐसे लाखों छात्र हैं जिन्हें अब तक पूरे स्तर में पूरी किताब नहीं मिली है। पूरे स्तर छात्र बिना किताब ही पढ़ाई करते रहे। बोर्ड एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं, तो छात्रों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है कि वो तैयारी कैसे करेंगे और परीक्षा कैसे देंगे। राजस्थान के जालोर जिले के राजकीय विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा 6 मार्च से शुरू हो रही है, लेकिन जालोर शिक्षा विभाग की लापरवाही का नतीजा इन लाखों बालकों को भुगतना पड़ेगा। शिक्षा का स्तर मई महीने में शुरू हुआ था। उस दौरान विभाग द्वारा छात्रों को आधी अधूरी किताबें थमाकर जयराम जी की बोल दी गई थी, लेकिन उसके बाद अब तक पूरी किताब उपलब्ध नहीं करवाई गई। ऐसे में छात्रों की बोर्ड परीक्षा अधर में ही है। जालोर शिक्षा विभाग की ओर से मांग पत्र के अनुसार मिडिल स्तर पर 7,78,365 और सीनियर स्तर तक कुल 4,52,425 किताबें ही मांगी गई, लेकिन जिले के चांदना, डूडसी, दीगांव, थावला, बिबलसर, सामुजा, सियाना, मेडाऊ, परला सहित कई स्थानों पर कुछ ही विषयों की पुस्तकें भेजी गई थी। उसके बाद आज तक एक भी किताब भेजी नहीं गई और जिन किताबों की जरूरत नहीं है उन किताबों को हजारों की संख्या में भेज दिया गया। छात्रों के पास विज्ञान, गणित, राजनीतिक विज्ञान, संस्कृत, लोकतांत्रिक राज, भूगोल, मैथ्स, कर्तिका, पर्यावरण सहित कई विषयों की किताबें ही नहीं है। क्या राजीव गांधी युवा मित्रों को फिर से मिलेगा रोजगार? अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार से की ये मांग। देखिए, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी की भजनलाल सरकार द्वारा शुरू की गई अटल युवा प्रेरक योजना में राजीव गांधी युवा मित्रों को भी शामिल करने की मांग की। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट कर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से इस मामले में पुनः विचार करने की अपील की है। बता दें कि गहलोत की इस मांग के बाद फिर से राजीव गांधी युवा मित्रों का आंदोलन तेज हो सकता है। राजस्थान में भाजपा के शेष जिलाध्यक्ष पर नया अपडेट, 10 दिन में घोषित होंगे बाकी 17 नाम। देखिए, भाजपा के संगठन चुनावों की मंद पड़ी प्रक्रिया फिर से तेज होगी। 2 महीने देरी से चल रही चुनाव प्रक्रिया को अब जल्द ही पूरा करने के निर्देश दिल्ली से आए हैं। भाजपा जल्द ही बचे हुए जिलाध्यक्षों की चुनाव प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। पार्टी प्रदेश में 44 संगठन जिलों में से 27 में ही जिला अध्यक्ष घोषित कर पाई है। राजस्थान में 17 जिलों में भाजपा के नए अध्यक्ष कब बनेंगे? आने वाले 10 दिनों में इन जिला अध्यक्षों के नामों का ऐलान किया जाएगा। कैसे होता है फोन टैप? गहलोत से बेहतर कोई नहीं जानता, बीजेपी नेता ने कसा तंज। देखिए दोस्तों, राजस्थान में फोन टैपिंग पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। एक और कांग्रेस लगातार इस मामले पर सीएम भजनलाल शर्मा से सदन में जवाब देने की मांग कर रही, वहीं दूसरी ओर पक्ष विपक्ष के नेताओं के बीच भी बयानबाजी का दौर जारी है। भाजपा नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने अब फोन टैपिंग को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर तीखा तंज कसा है। भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि फोन टैपिंग पर संदेह और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान ऐसा लगता है कि जैसे 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। उन्होंने कहा कि फोन टैप कैसे होता है, सरकारें कैसे षड्यंत्र करती है, पूर्व सीएम अशोक गहलोत से बेहतर ये कोई नहीं जानता। राठौड़ ने कहा कि अशोक गहलोत और उनके ओएसडी रहे लोकेश शर्मा की फोन टैपिंग को लेकर आपसी बातचीत के ऑडियो आज भी मीडिया के पास मौजूद है। ये ओएसडी फोन टैपिंग पर इकबालिया बयान दे रहा है। टुकड़ों टुकड़ों में कांग्रेस बटी हुई है। 5 सितारा होटल में जो कैद रहे वो आज मुद्दा विहीन हो गए हैं। कांग्रेस के नेता चाय के प्याले में तूफान खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। सच तो ये है कि अशोक गहलोत की कलई खुल चुकी है। एयर और रेल टिकट बुकिंग से लेकर पेट्रोल डीजल तक बेचेगी सहकारी समितियां। देखिए, राजस्थान में प्राथमिक कृषि ऋण समितियां यानी पैक्स के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर ई मित्र की तर्ज पर कॉमन सर्विस सेंटर से जुड़ी सेवाएं और जन औषधि सहित करीब 300 तरह की सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। ये समितियां रेल और एयरलाइंस के टिकट बुक करने के साथ ही पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का भी विक्रय कर सकेगी। सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के लिए सहकारिता मंत्रालय की पहल पर शुरू किया गया राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। विभिन्न राज्यों की 4000 सहकारी समितियों ने कॉमन सर्विस केंद्र की सेवाएं प्रदान करना भी शुरू कर दिया। राजस्थान में शिक्षा और स्वास्थ्य से ज्यादा परिवहन पर हो रहा है खर्च, 10 राज्यों से आगे निकले हम।
देखिए, रोटी, कपड़ा और मकान ही अब लोगों की जरूरत नहीं है। इसमें परिवहन भी बड़े खर्च के रूप में उभर कर आया है। पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वेक्षण की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि देश में शिक्षा, चिकित्सा और खाने से अधिक खर्च परिवहन पर किया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन पर प्रति व्यक्ति औसत खर्च 313, जबकि शहरी क्षेत्र में ये 592 रुपए प्रति व्यक्ति है। यानी शहरी क्षेत्रों में परिवारों का 8.46% खर्च परिवहन पर हो रहा है, वहीं 7.59% खर्च ग्रामीण परिवार कर रहे हैं। दोस्तों, राजस्थान में तो परिवहन खर्च बढ़ने का प्रमुख कारण ये भी है कि राजधानी जयपुर सहित कई बड़े शहरों का विस्तार हो रहा है। जयपुर में 50 किलोमीटर एरिया तक तो बसावट हो चुकी है। ऐसे में लोग दफ्तर आने जाने या घरों से निकलने में निजी वाहनों का उपयोग करते हैं, जिससे लोगों का परिवहन खर्च बढ़ रहा है। दोस्तों, परिवहन खर्च बढ़ने के कई कारण भी है, जैसे कि सार्वजनिक परिवहन की कमी। कई क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन नहीं है। सरकारों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साधनों को नहीं बढ़ाया। कमी के कारण लोग अपने निजी वाहनों को उपयोग करते हैं, क्योंकि आजकल सबके पास अपने अपने वाहन भी है। रेल कनेक्टिविटी सही नहीं है। राज्य के कई शहरों में रेल की सही कनेक्टिविटी नहीं। जहाँ कनेक्टिविटी है वहाँ ट्रेन अधिक समय लेती है। ऐसे में लोग एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए निजी वाहनों का उपयोग ही करते हैं। इससे परिवहन खर्च बढ़ रहा है। दोस्तों, शहरों में परिवहन पर औसत खर्च 15,000 रुपए प्रति महीना है। ये खर्च उनके मासिक शिक्षा, चिकित्सा और खाने से भी ज्यादा है। वहीं छोटे शहरों में 5 से 8,000 रुपए के बीच और गाँव में ये खर्च 500 से लेकर 1,500 रुपए के बीच में है। अंबेडकर अवार्ड में मिलेगा 1 लाख रुपए तक का नगद पुरस्कार। 15 मार्च तक करे आवेदन, जाने पूरी योजना। देखिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत के निर्देश पर विभाग ने वर्ष 2025 के राज्य और जिला स्तरीय अंबेडकर पुरस्कार के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे हैं। निदेशक और संयुक्त शासन सचिव बचनेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती यानी 14 अप्रैल 2025 के अवसर पर जिला और राज्य स्तरीय अंबेडकर पुरस्कार 2025 दिए जाने हैं। पात्र व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र में 15 मार्च तक डाक अथवा व्यक्ति आवेदन जमा करवा सकते हैं। राजस्थान में एक और रूट पर दोहरीकरण कार्य शुरू, बनेंगे 300 नए पुल, सुगम होगा रेल सफर। देखिए, लूणी से समदड़ी से भिलड़ी रेलखंड के दोहरीकरण के कार्य ने रफ्तार पकड़ ली है। 273 किलोमीटर लंबे इस रेलखंड पर 4 फेज में दोहरीकरण का कार्य होना है। इसमें से 3 फेज में दोहरीकरण का कार्य शुरू हो गया है। अलग से रेल ट्रैक बिछाने के लिए पहले सफाई हुई और अब अर्थवर्क का कार्य शुरू हुआ है। ऐसे में क्षेत्रवासियों के लिए रेल सुविधाओं का विस्तार हो सकेगा और रेल सफर सुगम होगा। भविष्य में लंबी दूरी की ट्रेनें भी बढ़ेगी।